से हम बायोलॉजी स्टार्ट करने चल रहे हैं। बायोलॉजी ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों का अध्ययन ही कहलाता है जीव विज्ञान, अर्थात जो सजीव हैं। जीव विज्ञान के जनक सर्वप्रथम पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अब इसी के दो पार्ट होते हैं जीव विज्ञान के, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को बोलते हैं पादप विज्ञान। क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। अब जूलॉजी के जनक कौन है? जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। जूलॉजी के जनक कौन? अरस्तु। और बॉटनी के जनक कौन? बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। बोले जी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु और बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस। अब आइए इधर, इसमें हम पढ़ने चल रहे हैं सेल। ये सेल बैटरी वाला सेल नहीं है, ये सेल मानव का सेल है। ठीक, सेल कोशिका। ठीक, कोशिका से क्या निर्माण होता है? कोशिका से बनता है आपका शरीर। अब देखिए, कोशिका, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका के अध्ययन को सर्वप्रथम साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है? मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये तीन सवाल यहां से बनते हैं। ठीक, मृत कोशिका किसने दी? मृत कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका के खोजकर्ता है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। और कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब आइए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में, अब आइए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। स्पर्म। मानव में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म या शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, यानी कि अंडाणु। और मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कहां पाई जाती है? आपके ब्रेन में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक, अब आइए, कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण इसी को बोलते हैं पुनर्निर्माण, यानी कि कोशिका विभाजन सबसे पहले, सबसे जल्दी कोशिका विभाजन होता है लीवर में, लीवर। और सबसे देरी से कोशिका विभाजन होता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क। ठीक, तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है लीवर में और सबसे देरी से कोशिका विभाजन होता है हमारे मस्तिष्क में। अगर हमारा थोड़ा सा भी पार्ट लीवर का रह जाए, ठीक, तो वो क्या होगा? वो पुनः रीजनरेट हो जाता है। और मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क सबसे देर में क्या है? रीजनरेट होता है। मस्तिष्क में चोट लग जाए तो व्यक्ति का बच पाना ही मुश्किल होता है। अब आइए, अब कोशिका होती है दो प्रकार की। कोशिका होती है दो प्रकार की। एक पाई जाती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक आती है यूकैरियोटिक। अब ये क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं जैसे कि वायरस वगैरह में, वायरस। और यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है जंतुओं में और पादपों में, जंतुओं में और पादपों में।